गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अपना लेसन शुरू किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप करते क्या हैं कि इन पर जो आधारित हमारे क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, एक्स साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और इसका 0 आएगा जब एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको शो करना है कि एक्स इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूटी में है। तो करते क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना। लेफ्ट हैंड साइड पर लिमिट जो निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब ये लिखा हमने fx, और लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। तो फंक्शन कौन सा लिया जाएगा। अब कल हमने x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 था और आज इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम समझ गए कि x इक्वल टू 0 पर तो यही लिया जाएगा, लेकिन जब 0 नहीं है इसका मतलब या तो 0 से छोटा है और या 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा या छोटा है तो दोनों में ये फंक्शन यही लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और ये f 0 माइनस h है, मीन्स 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस h साइन 1/ माइनस h। टेकिंग लिमिट कर देते हैं, लिखना पड़ता है ये लिमिट इज इक्वल टू 0 साइन 1/0। ये स्टेप अच्छा है, देखते हैं क्या करना है। साइन 1/0 का मान, ये तो 0 माइनस हो प्लस हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 1/0 कुछ भी हो, यानी साइन में इनफाइनाइट वैल्यू कुछ भी है किसी भी एंगल की, वो एंगल 2 डिग्री भी हो सकता है, 5 डिग्री भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, एवरी कुछ भी हो सकता है। तो इसका वैल्यू माना a, लेट a क्या कि साइन 1/0 इज इक्वल टू a और ये हो जाएगा 0। इसी तरह RHL निकाल लेंगे इसकी, RHL बिल्कुल वही तरीका, लिमिट s टेंस टू 0। मैं देखो ये नहीं लिखा और ये नहीं लिखा, ठीक है, लिखना चाहे लिख देंगे, तो मुझे लिखना आ चुका है तो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h। टेकिंग लिमिट कितनी हो जाएगी, टेकिंग लिमिट करने पर ये हो जाएगा 0 साइन 1/0, फिर वही। अब लेट हमने क्या किया, माना इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इस बार भी है भाई, ये फिक्स नहीं है, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि साइन 1/0 इज इक्वल टू b। ये इस बार मैंने ये मान लिया, तब भी यही आई। और हमारा f 0 इज इक्वल टू 0, देन हमें पता चल चुका है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, इसलिए ये कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूटी में है। तो कह देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस तरह की फॉर्म में है, सेम ऐसा ही है जैसा भी किया है, x इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। दिखाइए कि ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी में होगा, चाहे k की वैल्यू कुछ भी आ जाए, काम वही है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो हम LHL निकालते हैं। लिमिट मैं डायरेक्ट एक पहला ये नहीं लिखा मैंने, कौन सा, 0 माइनस fx, ये मैं कम लिखूंगी, आप अपने हर क्वेश्चन में लिखेंगे क्योंकि पूरे स्टेप लिखने जरूरी होते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, अभी मैं पूरा लिख रही हूँ 0 माइनस h। अब 0 माइनस h जहाँ भी x है, लेस देन और ग्रेटर देन दोनों पर यही फंक्शन लिया जाएगा। तो हमने लिखा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 माइनस h, ठीक है, अपॉन 0 माइनस h प्लस 2 इंटू 0 माइनस h का स्क्वायर। टेकिंग लिमिट कर रही हूँ, अगर मैंने टेकिंग लिमिट कर भी दी तो देखती हूँ क्या प्रॉब्लम आएगी, 0 प्लस 0 ये हो जाएगी नॉन डिफाइंड, तो टेकिंग लिमिट नहीं करेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा माइनस h अपॉन पॉजिटिव h प्लस 2h स्क्वायर। अभी भी नहीं लिया जाएगा, हम क्या करने वाले हैं, इसको कॉमन लेंगे, माइनस h है ही, h नीचे से कॉमन लिया, 1 प्लस 2h। अब टेकिंग लिमिट कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन 1 प्लस 0, कितना आया, -1। RHL देखते हैं, RHL के लिए क्या करेंगे, अब मैं ना ये लिख रही हूँ ना ये लिख रही हूँ, डायरेक्ट 0 प्लस h लिख रही हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 और ये 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h
प्लस 2 0 प्लस h का होल स्क्वायर। अब यहाँ देख लेंगे ये क्या है हमारा, ऊपर लिमिट h टेंस टू 0 h अपॉन ये ले लिया हमने h प्लस 2h स्क्वायर, फिर वही प्रॉब्लम लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन 1 प्लस 2h, जब हमने टेकिंग लिमिट किया तो 1 प्लस 2h तो 0 हो गया ये, तो ये आ जाएगा हमारा 1। के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर फलन असतत है। असतत यहाँ देखेंगे ये -1 है, ये 1 है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका वैल्यू कुछ भी आ जाए। के का मैं मान 1 रख दे, 2 रख दे, 3 रख दे, जब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तब के का कुछ भी मान हो, के प्रत्येक वैल्यू के लिए मान के लिए क्या है बेटा, फंक्शन कैसा है, असतत है। किस पर, x बराबर 0 पर। नेक्स्ट नया क्वेश्चन, ये जो दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1, ऐसे क्वेश्चन है, ऐसा भी आ सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ एक और वैल्यू बढ़ जाएगी x इज इक्वल टू 2 पर, तो हमारा x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 पर इसका परीक्षण करना है। ये हमने एग्जिस्टेंस में भी देखा था कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। बाई चांस अगर हमें कोई भी वैल्यू ना दी जाए, x बराबर 0 x बराबर 1 कुछ भी ना दिया जाए, तब हम क्या कर लेते हैं कि किसी भी x इज इक्वल टू c के लिए इसका टेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत से क्वेश्चन हैं जिसमें ये दिया हुआ है fx इज इक्वल टू कॉस x, fx इज इक्वल टू साइन x, ऐसे दिए हुए हैं, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि इसका टेस्ट कीजिए 7 अत्यता का, ऐसा भी दिया हुआ है। तो हम हमेशा x इज इक्वल टू c पर किसी भी एलिमेंट के लिए इसका टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आज यहाँ दिया हुआ है, लेकिन जितने भी हमारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, इस फॉर्म के क्वेश्चन होंगे, वो हमेशा 0 1, और अगर ये 2 भी है तो 2 पर भी कैसा होगा, एवरी पॉइंट जो यहाँ कट करता है एक्सिस को, वो उस पर कैसा होगा, कंटिन्यूटी में होगा। तो अभी तो हम परीक्षण कर रहे हैं, देखते हैं क्या करना है, और मैं ये कैंसिल कर रही हूँ सिर्फ इस पर। पहले x इज इक्वल टू 2 पर, सॉरी 0 पर, LHL में क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बेटा f 0 माइनस h, ठीक, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ 0 माइनस h रख देंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस h प्लस 0 माइनस h माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये तो हुआ h प्लस, देखो इसकी मैंने माइनस बाहर ले ली है, ये h प्लस 1, ये टेकिंग लिमिट कर दूंगी, आप समझ गए होंगे, माइनस माइनस मैंने बाहर कैंसिल कर ली, बाहर ले ली है, तो वो क्या हो जाएगा, h प्लस 1। अब टेकिंग लिमिट कर देंगे, ये 0 प्लस 1, ये बनाया। RHL निकाल कर देख लेते हैं, RHL ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h पर, देखना जो भी हमारा फंक्शन था उसमें x की जगह 0 प्लस h रख देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h प्लस 0 प्लस h माइनस 1, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। यहाँ अब जब हमने इसको मोड से बाहर निकाला तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखेंगे ये तो h आ गया, यहाँ देखो अगर मैं इसको ऐसे ही लिख लेती हूँ h माइनस 1, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूटी में नहीं आएगा। लेकिन मैं जानती हूँ जितने भी डोमेन है इसका फंक्शन का, जो भी डोमेन है वो उस पर कंटिन्यूटी में फंक्शन होता है। लेकिन मैं इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे या फिर टेकिंग लिमिट कर देंगे 0 प्लस 0 माइनस 1, अब ये कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये LHL और RHL, और आपको अब इसी का मान निकालना है 0 पर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 1, ये भी 0 प्लस, और ये हो गया बेटा 1, और इसको बोलते हैं LHL इज इक्वल टू RHL। ये इसका मान सिर्फ अभी मैंने किस पर किया है, x इज इक्वल टू 0 पर किया है।
ठीक है। x बराबर 0 पर करने के बाद मुझे पता चला है कि ये इस पर कंटिन्यूटी में है। एक और दिया हुआ है x इजिकल टू 1 पर, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने ये क्वेश्चन किया है ये क्या बदल जाएगा, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच ये रखा मैंने। आप यहीं के यहीं टेकिंग लिमिट कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं अभी क्वेश्चन में कर रही थी, देखना। अगर मुझे टेकिंग लिमिट करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, टेकिंग लिमिट में देखो ये 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 माइनस 1 और डायरेक्ट रह गया 1, तो ये हमारा LHL आया। और RHL में भी बिल्कुल वही, 0 की जगह 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। देखते रहें। तो फिर हम क्या कर देंगे, यहाँ टेकिंग लिमिट कर सकती हूँ मैं डायरेक्ट। अब टेकिंग लिमिट करते ही ये मैं टेकिंग लिमिट कर देंगे और ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। और ये सीधा सीधा 1 आ गया। तो हमें पता चल गया कि LHL भी बराबर है और RHL भी बराबर है। फिर यहाँ ले सकते हैं F1, ये जहाँ 0 लिखा हुआ था वहाँ 1 लिख देंगे और फिर ये वही आ गया आपका। कितना आंसर आया, 1। तो कह देंगे कि ये किस पर है, x इजिकल टू 1 पर भी। तो हमारा जैसे 0 पे किया गया था ऐसे ही हमारा 1 पर किया गया है। अगर एक और यहाँ ऐड हो जाए x माइनस 2 पर तो हम उसको कर सकते हैं। और अगर कुछ भी ना दिया जाए किसी भी क्वेश्चन में कि किस पर परीक्षण करना है तो आप x इजिकल टू c पर परीक्षण कर देंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह। नया क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है इसके कि अननोन दिए हुए हैं, A B C S इस तरह से अननोन दिए हुए हैं, ठीक है। और मुझे क्या करना है, इनसे दिया हुआ है किसी पॉइंट पर कि ये कंटिन्यूटी में है, तब A और B की वैल्यू निकालनी है। तो अभी तो मैंने ऐसे दिया है, कहीं लैम्डा 2x स्क्वायर माइनस 1 इस तरह से दिया होगा, लैम्डा का मान निकालना होगा। सबका एक ही मेथड है कि जो दिया हुआ है x इजिकल टू 1 पर, तो उसके लिए सबसे पहले एक लाइन लिखनी जरूरी है। चूंकि x इजिकल टू 1 पर फलन सतत है, कंटिन्यूटी में है, तब जो LHL है और वो RHL है और F1 इक्वल हैं। तो यहाँ से लेके चलेंगे, यहाँ LHL लिख रही हूँ मैं, एक लाइन लिख के दे रही हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस एच, लेकिन 0 नहीं है, यहाँ कौन है, 1 माइनस एच। देखो लिमिट माइनस एच बोलती हूँ, x की जगह क्या लिखना है, लिमिट माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस एच इज इक्वल टू f1। अब मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगी, ये लेस देन 1 पर कौन सी है, ये वाली, ग्रेटर देन पर ये वाली, तो लेस देन वाले में ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 5a 1 माइनस एच, देखो ध्यान से, और h टेंड्स टू 0 यानी कि ग्रेटर देन पर क्या लेनी है, ये वाला लेना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये है 3a, x को क्या लिख दूंगी 1 प्लस एच प्लस बी, और f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 दिया हुआ है उसने। टेकिंग लिमिट कर देंगे, टेकिंग लिमिट ये कितना हो जाएगा 5a 1 माइनस 0 माइनस 2b बराबर 3a 1 प्लस 0 प्लस 2b प्लस b इज इक्वल टू 11। अब दो इक्वेशन बन गई हैं, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। तो दो इक्वेशन से आप सोल्व करके इसके मान निकाल लेंगे और ये क्वेश्चन हमारा आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, आप कंप्लीट करेंगे इसका। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, जैसे सोल्व करते हैं ए और बी के मान निकाल लेंगे। अब ऐसा ही एक नई चीज बताने वाली हूँ मैं, नई क्वेश्चन में एक हम जानते हैं f(x) बराबर, इसको बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को करने से पहले मैं बता रही हूँ है क्या, इसका मतलब है अगर मैं इसको लिखती हूँ 1 माइनस एच, देख लेंगे ध्यान से, तो इसका मतलब है 1 माइनस एच ये 1 से छोटा है, इधर कौन है 0, 1 से छोटा है, 1 तक नहीं जाएगा किसी भी हालत में, क्योंकि अगर मैंने 0.00001 भी घटाया है तो भी ये नहीं होगा, तो उसमें इनसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन होगा 0। और अगर मैं 1 प्लस एच करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच पर 1 पे थोड़ा सा जोड़ा है, बहुत छोटा, लेकिन ये यहाँ तक नहीं पहुंचेगा किसी भी हालत में, तब इसका मान 1 होगा और इसका मान 1 माइनस एच ही होगा, यानी उससे एक कम 0, यानी कितना आ जाएगा 0। तो ये करती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये है ओनली, तो ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऐसे ही ब्रैकेट में लिख दिया है, नहीं, सिंपल भी लिख सकते थे, और अगर हमें सिंपल भी लिखना था तो x माइनस एक्स 0 होता है। तो ये क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जब ये हम क्वेश्चन करते हैं और यहाँ कुछ भी नहीं दिया, अभी बताया था मैंने कि काफ़ी क्वेश्चन है f(x = cos x + sin x) का सातत्यता परीक्षण कीजिए। जैसे ये दिए हुए हैं f(x = cos x + sin x) या f(x = mod sin x), काफ़ी क्वेश्चन है, इनको दिया हुआ है कि इनका कंटिन्यूटी टेस्ट कीजिए। तो हम हमेशा किस पर करते हैं, x = c पर। यहाँ भी कुछ नहीं दिया हुआ, x = c पर परीक्षण। तरीका वही रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट कैसे निकालते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। लिमिट एक लाइन में लिख रही हूँ, f किस पर कर रही हूँ, c माइनस h। जैसे मैं x = 1 पे कर रही थी तो 1 माइनस h, x = 0 पे कर रही थी तो 0 माइनस h। आज कर रही हूँ मैं x = c पर, जब कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो भाई, इसमें यहाँ रख दूंगी मैं c माइनस h, ये सिंपल है, और ये c माइनस h। थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब मैं टेकिंग अगर लिमिट लिख भी दूं, लेकिन उसे मुझे पहले ये सोल्व करना पड़ेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको तो बेटा मैंने अभी नहीं लिखा, यहाँ आ जाओ। अभी मैं कह रही थी कि अगर 2 माइनस h है तो आंसर 1 आएगा, क्योंकि 2 से कम हो चुका है। तो 1 से पहले कौन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 1, तो इससे 1 कम आना है। तो इसमें से जब मैंने कुछ घटाया तो ये कितना आएगा आंसर, c माइनस 1। और इसको कैंसिल कर देंगे, टेकिंग लिमिट ले लेंगे। ये पॉइंट जरूरी है समझना, टेकिंग लिमिट ये कितना हो जाएगा, -0 + 1 = 1। अब इसी तरह मैं क्या कर रही हूँ, RHL ले ली। RHL कैसे ली जाएगी देखते हैं। RHL का मतलब है लिमिट, पहले मैं एक लाइन ऐसे ही लिख रही हूँ, c + h, ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा c + h। थोड़ा सा ध्यान से, अभी मैं लिख ही नहीं रही हूँ बेटा, टेकिंग लिमिट नहीं लिया है मैंने। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करना है, क्योंकि काफ़ी इस पॉइंट को फिर समझेंगे। अभी तो मैंने कहा था जब मैं 2 में से कुछ घटाती हूँ तो ग्रेटेस्ट कौन होगा, 1 होगा, और अगर मैं 2 में प्लस करती हूँ तो ग्रेटेस्ट कौन होगा हमारा 2 से ज़्यादा, यानी कि वो 3 तक तो पहुँचेगा नहीं, तो ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा हमारा, ओनली c। तो इस c से c कैंसिल हुआ और हमारा टेकिंग लिमिट किया हमने, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। और अब हम ये कर रहे हैं fc कितना हो जाएगा, c माइनस, ठीक है, तो c माइनस c वही लिख रही हूँ ग्रेटेस्ट में। अब ये कितना हो जाएगा, मुझे पहले ही पता चल चुका है कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूटी में है ही नहीं। अगर मुझे इसका भी नहीं पता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे तो मैं कह रही हूँ कि ये 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये कितना है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो ये कैसा है फंक्शन, सतत नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने किया है, इसको देखेंगे, ठीक है।